हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। बेटा, आप कल जैसे कि पढ़ा था, आप देखते हैं चंद्र ग्रहण कल लगा हुआ था चंद्र ग्रहण। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातें करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जगह जगह पर तमाम प्रकार की क्या बातें चलती हैं कि राहु जो तो राहु केतु चंद्रमा को निकल के जिस कारण ये लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास वाली बातें हैं बेटा। तो आइए हम उसको क्लियर करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कभी आपने सोचा कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है बेटा? यदि आपने नहीं सोचा तो आज आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ें पता चलेंगी बेटा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से जरूर सीख करके जाएंगे बेटा। आपको ये पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण सबसे पहले कब नोटिस किया गया था, या चंद्र ग्रहण जो शब्द है वो सबसे पहले कब किस पुस्तक में बेटा कहाँ से मिला। ठीक है बेटा, तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। आइए तो हम बिना देरी के चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है बेटा, तो मैं आज आपके लिए चंद्र ग्रहण को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया बेटा इमेज लेकर के आया हूँ। आप इस इमेज को बेटा ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, बेटा आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, मुझे लगता है क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये आपको सूरज दिख रहा होगा, पृथ्वी दिख रहा होगा, चंद्रमा दिख रहा होगा बेटा, है ना? मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये सूरज है, पृथ्वी है, चंद्रमा। ठीक है बेटा, आपको ये पता है कि सूर्य के चारों ओर जो तो पृथ्वी चक्कर लगाती बेटा, पता है ना आपको क्या लगाती बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा नहीं करते, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बेटा, है ना? तो आइए हम सीधे टॉपिक में बात करते हैं। सूर्य के चारों बेटा पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन बेटा, है ना? और इसी प्रकार चंद्रमा जो तो पृथ्वी का उपग्रह है बेटा, अब जानते हैं ये। तो चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है बेटा, तो चंद्रमा को पृथ्वी की चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 27 दिन लगते हैं बेटा। ठीक है, अब बताओ तो क्या होता है जब ये इसके आसपास घूम रहा है, ये इसके ऐसे आसपास घूम रहा है, ठीक है, समझे? तो क्या होता है कई बार ऐसी स्थिति मतलब साल में बेटा 2 से 3 बार चंद्र ग्रहण पड़ता है। नासा के रिसर्च के अनुसार, मैं एक पढ़ा था एक आर्टिकल में, तो नासा की रिसर्च के अनुसार साल में 2 बार चंद्र ग्रहण पड़ जाता है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, इससे ज़्यादा चंद्र ग्रहण नहीं पड़ते साल में। तो 2 बार चंद्र ग्रहण पड़ जाता है बेटा साल में, है ना? तो ये इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है बेटा, दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है, तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में आ जाती हैं बेटा। देखो तीनों एक रेखा में है ना, तो तीनों एक रेखा में आती, तो क्या होती है, ये जो पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है चंद्रमा तक नहीं जा पाती। अच्छा, आपको ये पता होगा, मुझे लगता है कि पता ही होगा कि जो चंद्रमा का खुद का बेटा प्रकाश नहीं है ना? चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से बेटा। वो यहाँ से जैसे परावर्तन होता है ना, वैसे ही इसमें होता है। वो यहाँ से प्रकाश लेता है और पृथ्वी को परावर्तित करता है बेटा। तो क्या हुआ, जब ये बीच में आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया कोई, तो यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा नहीं, तो वो परावर्तन नहीं कर पाता बेटा, जिस कारण वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। मतलब सीधे से क्या समझे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या जाती है बेटा? पृथ्वी आ जाती, तो क्या पड़ जाता है? चंद्र ग्रहण पड़ जाता है बेटा। इसमें मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रकार में बेटा। थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं चंद्र ग्रहण का प्रकार कितने होते हैं बेटा। तो चंद्र ग्रहण बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। मैं जहाँ से पढ़ा मुझे तीन प्रकार के मिले बेटा, तो मैं 3 प्रकार के, वैसे बुकों में मैक्सिमम टाइम 2 प्रकार के दिए रहते हैं। यदि आप MP बोर्ड की बुक उठाओ तो उसमें 2 प्रकार के दिए रहते हैं बेटा, पर मैंने 3 प्रकार के पढ़ा, तो आपको तीनों प्रकार समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, उसको ये वाले ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको सूर्य दिख रहा है, ये क्या है? पृथ्वी है, नीला नीला। ठीक है, ये जो है चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा में बेटा ध्यान दीजिएगा, जो पूरा ब्लैक क्षेत्र है, ये देखिए, यदि आप यहाँ से ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से छूती हुई चंद्रमा को छूती हुई ऐसे जाएगी ग्राफ, एक लाइन यहाँ से ऐसे छूती हुई यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है बेटा, तो जो पूरा ब्लैक पोर्शन रहता है इसको कहते हैं उम्ब्रा क्षेत्र बोलते हैं बेटा। और इसी के जो किनारे से जो रहता है, ये इसी के उसको जो
तुमको देख रहा हो बेटा, जो कम ब्लैक है इसको कहते हैं पेनुम्ब्रा बेटा, है ना। तो जो उम्ब्रा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, मतलब जो यहाँ पे रहते होंगे, उनको जो चंद्र ग्रहण दिखाई देता है बेटा, उनको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है ना। तो ये पहला टाइप हुआ। जो मतलब पूर्ण रूप से जो यहाँ पे रहते हैं, उनको यहाँ से जितना भाग दिखता है ना बेटा, तो उनको पूरा चंद्रमा का भाग दिखा। अब बेटा यदि आप यहाँ हो, इमेजिन करके देखो, यदि आप यहाँ से इसको देखोगे तो आपको पूरा दिखाई देगा ना बेटा चंद्र ग्रहण, है ना। लेकिन वही जो पेनुम्ब्रा वाले क्षेत्र में रहते हैं, जैसे किसी का कोई यहाँ से देखेगा इसको तो वो पूरा नहीं देख पाएगा ना बेटा। देखो यदि आप यहाँ से देखोगे तो क्या आप यहाँ का चंद्र ग्रहण देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना बेटा, क्योंकि ये ऐसा सर्कल है, गोल है। आप कैसे यहाँ का चंद्र ग्रहण देखोगे? यदि आप यहाँ से देखोगे तो नहीं देख पाओगे। वैसे यदि आप यहाँ से देखोगे तो आपको सिर्फ इतना भाग दिखेगा, है ना, इस ये वाला यहाँ से इतना भाग दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगा बेटा? आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा, है ना। वो आपको क्या देख पा रहा है? आप सिर्फ आंशिक चंद्र ग्रहण देख पा रहा है ना। फिर यदि कोई इसके या और बाहर यहाँ पे, उसको इसका ये पोर्शन भी दिखेगा बेटा, उसको सिर्फ किनारे वाला पोर्शन दिखेगा बेटा, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं प्रछाया चंद्र ग्रहण। तीसरा टाइप बेटा, जिसको सिर्फ ये किनारे का बहुत कम बेटा, इसको देखना बहुत ही मुश्किल रहता है। काफ़ी मतलब इसके लिए टेलीस्कोप, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए आपको, इक्विपमेंट। आप ऐसे इसको नहीं देख सकते प्रछाया चंद्र ग्रहण को, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप तीन चंद्र ग्रहण बेटा, जैसे यदि आपने यदि और अच्छे यदि मैं सरल शब्द में समझाना चाहूँ चंद्र ग्रहण को, तो बेटा आपने, मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे 9th 10th 11th 12th उससे बड़ी होंगे बेटा, मुझे लगता है जो भी वीडियो देख रहे होंगे। तो क्या होता है, आप कभी ना कभी आप मूवी देखने जरूर गए होंगे, है ना। तो मूवी देखने जाते हैं बेटा, तो ऐसा मान लो ये तुम्हारा जो सूर्य है, इसको मान लो प्रोजेक्टर बेटा, इसको क्या मानना? प्रोजेक्टर, ठीक है। ये है आपका पर्दा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल्म दिखाई जाएगी चंद्रमा में। लेकिन बाय चांस क्या होता है बेटा, कोई खड़ा हो जाता है तो वो फिल्म में वहाँ का बिल्कुल रुक जाता है ना, वहाँ पे पूरा ब्लैक आ जाता है ना, वही है चंद्र ग्रहण। जो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको फिल्म देखनी थी पर बीच में कोई आ गया, यहाँ पे पूरा ब्लैक पोर्शन हो गया, तो वो क्या हो गया बेटा? वही है ग्रहण, ठीक है। मुझे लगता है आपको चंद्र ग्रहण बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरी बारों में। क्या जान लेते हैं बेटा कि चंद्र ग्रहण सबसे पहले कहाँ देखा गया था बेटा? मतलब कहाँ देखा नहीं, मतलब किस टाइम पीरियड पे देखा गया बेटा चंद्र ग्रहण? तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण नोटिस जो किया, मतलब चंद्र ग्रहण तो बेटा शुरू से पड़ता है, जब से बनी है तब से एक दूसरे चक्कर लगा रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण तो शुरू से पड़ता रहा होगा। लेकिन नोटिस कब किया गया था बेटा? तो 3158 साल पूर्व चंद्र ग्रहण को नोटिस किया गया था कि चंद्र ग्रहण भी ऐसा होता करके, ठीक है। और इसका जिक्र बेटा सबसे पहले 1700 साल पूर्व झाओसू नामक एक किताब है, चीनी किताब है बेटा, उसमें किसी वैज्ञानिक ने ये चंद्र ग्रहण शब्द का बेटा जिक्र किया था, है ना। तो आपको पता चल गई है बेटा कि चंद्र ग्रहण कब देखा गया? सबसे पहले कब देखा था बेटा? 3158 साल पहले, है ना। वैसे चंद्र ग्रहण शब्द का जिक्र सबसे पहले कब किया गया था बेटा? आज से 200 ईस्वी, मतलब आज से कितने साल पहले बेटा? 1700 पहले लगभग, है ना। 1700 के अराउंड ऐसी कुछ आता, 1700 के समथिंग कुछ है, मतलब फिगर है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, पर 1700 के अराउंड कोई साल है जहाँ पे झाओसू नामक एक चीनी किताब है, उसमें चंद्र ग्रहण का जिक्र किया गया है बेटा। अब आप एक इमेज पे देखिए बेटा, बहुत बढ़िया है, आप देखिए इसको बेटा, आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं। जब आप चंद्र ग्रहण कल देखे गए होंगे, यदि किसी ने देखा होगा बेटा, जरूर मैं मानता हूँ कि आप यदि जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में तो आप जरूर देखना चाहेंगे, है। तो देखे भी होंगे बेटा, तो आपको मून कुछ इसी तरह का दिख रहा होगा, रेड, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड मून बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा नाम सुनने में है कि ब्लड मून, पर बेटा ये देखो पूरा लाल दिख रहा ना, रक्त की तरह ही लाल दिख रहा है, इसलिए इसको ब्लड मून नाम दे दिया बेटा, ज़्यादा वो वाली बात नहीं है ना। तो ब्लड मून बेटा ये लाल क्यों दिखाई देता है जबकि पूरा प्रकाश तो रुक गया? लेकिन क्या होता है बेटा, जब सूर्य का प्रकाश अपने वायुमंडल में आता है तो वो अपने सभी रंगों में प्रकीर्णित हो जाता है बेटा, बिखर जाता है ना। तो बिखर जाता है तो क्या होता है, आप जानते होंगे कि बैगनी रंग की जो प्रकाश है उसकी वेवलेंथ, मतलब क्या होता है बेटा? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आप जानते होंगे बेटा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है तो वह उसका जो रंग है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है बेटा, है ना, अपने यहीं पे फैल जाता है। लेकिन वहीं
जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जिसके कारण वह सूर्य बोल रहा हूँ बेटा, चंद्रमा तक पहुंच जाता है, और चंद्रमा तक पहुंच जाता है तो चंद्रमा में टकरा कर वह फिर से परावर्तित हो जाता है, और जब परावर्तित हो गया तो हम उसको अपनी आंखों से देख पाते हैं बेटा। जब परावर्तन रेड कलर का हुआ तो वो रेड कलर का दिखेगा ना आपको। बेसिकली मुझे लगता है कि आप इतना तो समझते हैं कि जो कलर दिख रहा है वह उसी कलर का परावर्तन के कारण दिख रहा है, कि यदि आप रेड कलर देख पा रहे हैं तो रेड कलर के परावर्तन के कारण चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो वही उसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है ना बेटा, तो वो चंद्रमा तक पहुंच जाता है और चंद्रमा से परावर्तित होकर के हमें दिखाई देता है, जिस कारण चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। इसी को ही कहते हैं बेटा ब्लड मून कहते हैं या लाल चंद्रमा कहते हैं, है ना। तो आई होप, मुझे लगता है आपको चंद्र ग्रहण से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। इसमें बेटा चंद्र ग्रहण से आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप समझिए। चंद्र ग्रहण है बहुत सारे, जो जैसे अपने इधर क्या होता है चंद्र ग्रहण में, अपन क्या मानते हैं बेटा कि राहु जो होती उसको निकल गया चंद्रमा को, है ना। मतलब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे अपने आप सोचते होंगे कि सिर्फ इंडिया में अंधविश्वास है बेटा। इंडिया बस में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंडिया बस में अंधविश्वास है बेटा, है ना। जैसे अपने इधर मानते हैं ना कि राहु जो होते, राहु केतु चंद्रमा को निगल लिए, जिस कारण क्या बोल रहा है बेटा, चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। लेकिन ऐसे ही जो तो अंधविश्वास बाकी देशों में भी है बेटा। जैसे अमेरिका के लोग क्या मानते हैं बेटा पता, आप हंसोगे, ऐसा वो उनका जो मानने का तरीका, वो ये मानते हैं कि चंद्रमा सूरज प्रेमी और प्रेमिका है। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी को एक पर्दा डालते हैं, पृथ्वी को एक पर्दे की तरह इस्तेमाल करते हैं और रोमांस करते हैं बेटा। बताइए, इस तरह की उनकी मान्यता है। और एक और टैंगो नाम की, मतलब टैंगो के जो लोग हैं, टैंगो एक देश है बेटा छोटा सा, मुझे भी नहीं पता कहाँ है, शायद अफ्रीकन कंट्री है, मैंने आज तक इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा, हो सकता छोटा सा द्वीप होगा, कैरिबियन कंट्री हो सकता। जो टैंगो के लोग हैं बेटा, उनका मानना यह है कि चंद्रमा सूरज के बीच बेटा झगड़ा हो जाता है। तो इस कारण जो तो वो क्या करते हैं, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है ना बेटा, तो अपनी झगड़े को वो सुलझाते हैं बेटा। तो ऐसे बेटा बहुत सारी प्रकार की बेटा हर जगह अलग अलग मानता है। तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ भारत में अंधविश्वास है बेटा। अपने देश के लिए, अपने देश प्रेम को जागृत करें बेटा, अपने देश के लिए बेटा हमेशा बलिदान देते रहें, ठीक है। तो बेटा आप देखिए, समय देखिए बेटा, आप 10:49 हुए बेटा। देखिए रात का समय है, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं रात को भी बेटा वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा दिन भर का बेटा शेड्यूल थोड़ा सा क्या आज बिजी था, तो मैंने रात की वीडियो शूट किया बेटा। तो यदि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी बेटा थोड़ा सा मेहनत कीजिए, है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बेटा, है ना। शेयर कीजिए बेटा अपने दोस्तों, अपने भाइयों को, जो नहीं जानता कि सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है या चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है बेटा, उनको आप समझाइए। और इस वीडियो के माध्यम से बेटा समझाने का प्रयास कीजिए बेटा। यदि आप चाहते हैं कि यदि मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल रूप में दिखाऊं, तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट कीजिए कि सर हमको प्रैक्टिकल रूप में देखना। तो बेटा इसके लिए मैं पूरा प्रॉपर सेटअप करूंगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता, तो आप उसके लिए भी बेटा कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा बेटा, ठीक है। तो अब मैं इतना कह करके आप लोगों से आज के लिए विदाई लेता हूँ बेटा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।